दोस्तों, आपकी कामयाबी में मुख्य द्वार का बहुत बड़ा रोल होता है और व्हाइट बोर्ड देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो वास्तु से रिलेटेड है। यदि आपका मुख्य द्वार गलत दिशा में हो, गलत कोने में हो, तो वहां से बैड लक शुरू हो जाता है। और यदि मुख्य द्वार बहुत सही पोजीशन में हो तो वहां से गुड लक शुरू हो जाता है। और यदि आप भवन का निर्माण कर रहे हैं या भविष्य में आपने भवन का निर्माण करना है, अपना घर बनाना है, तो आप पहले ही यह वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए कि वास्तु के हिसाब से आपका मुख्य द्वार कहां होना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेन गेट का फार्मूला क्या है, कैसे हम तय करें कि मेन गेट कौन सी दिशा में, और यदि कोई दिशा फिक्स है, जैसे मान लो ईस्ट डायरेक्शन में बनाना है पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में भी कहां बनाएं। यह आपकी पूर्व दिशा है तो क्या हम नॉर्थ ईस्ट के आसपास बनाएं या फिर यहां बनाएं या फिर बीच में बनाएं, कहां हम बनाएं, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करूंगा। आपको समझाऊंगा कि इसका एक फार्मूला क्या है। मैथ का फार्मूला होता है ना, वैसे ही वास्तु का भी यहाँ एक फार्मूला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, ध्यान गुरु और वास्तु विशेषज्ञ। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। दोस्तों, यह एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, लेकिन हम यहाँ हर दिशा के बारे में ही बात करेंगे। मान लीजिए आपकी घर की ईस्ट डायरेक्शन है तो हम यहाँ भी बताएंगे कि कौन सी दिशा में आप दरवाजा बनाएं, मुख्य द्वार बनाएं। नॉर्थ में भी बताएंगे, पश्चिम में भी बताएंगे और दक्षिण में भी बताएंगे। ईस्ट डायरेक्शन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्व दिशा भगवान सूर्य की दिशा होती है और इसे ब्रह्म की दिशा भी कहते हैं, ब्रह्म दिशा। और यहां से जीवन में एनर्जी आना, प्रकाश आना, ऊर्जा आना, इन सब बातों का संबंध होता है, क्योंकि भगवान सूर्य की जो दिशा है वह पूर्व दिशा ही है। यदि हमने पूर्व दिशा में दरवाजा बनाना है और मान लीजिए यह पूर्व दिशा का 90 फुट इसकी लंबाई है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि वास्तु पद भी कुछ होते हैं। वास्तु में वास्तु पद का बड़ा महत्व है। 9 तरह के वास्तु पद होते हैं। हमने ईस्ट की डायरेक्शन को 9 बराबर भागों में बांटा है। मान लीजिए 90 फुट है यह, तो हमने 10-10 फुट के 9 यहाँ पे पार्ट बना दीजिए। मैं थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 पार्ट। इसमें जो पहला वास्तुपद है वह है ईश, दूसरा है ईशान, तीसरा है सूर्य, चौथा है सत्य, पांचवा है बृहस्, छठा है आकाश और 7वें नंबर पे वायु, 8वें नंबर पे पुषण और 9वें नंबर पर है जयंत। तो यह जो 9 भाग हमने बनाए हैं 10-10 फीट के, आपकी पूर्व दिशा की यहाँ पे कुछ भी साइज हो सकता है। मान लीजिए यह दीवार 45 फुट की है, तो आपने क्या करना है, 5-5 फुट के 9 भाग बनाने हैं। और हम फिर देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा वास्तु पद आता है इन डायरेक्शन में। देखिए, तीसरे नंबर पर है जो सूर्य, चौथे पर सत्य और 5वें पर बृहस्। यह जो वास्तुपद है यह भवन निर्माण में बहुत ज्यादा बेस्ट माने गए हैं, बहुत अच्छे माने गए हैं। और इसके अलावा यदि पहला, दूसरा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां यह ज्यादा बढ़िया नहीं माने गए, तो आपने क्या करना है, इस पे नंबर भी लगा सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहला छोड़ दीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, इनको छोड़ना है हमने, और फिर ये लेने हैं तीसरा, चौथा, 5वां। इस डायरेक्शन में यदि हम मुख्य द्वार बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम फीट की बात करते हैं, यदि 10 फीट का एक बॉक्स है तो 10, 20 तक छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद 30, 40 और 50, इसमें आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और भी बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि आपने तीसरे घर में ही मुख्य दरवाजा बनाना है। आप तीसरा और चौथा दोनों मिक्स भी ले सकते हैं, चौथा और 5वां भी ले सकते हैं, और बीच में आप कहीं भी इसकी डायरेक्शन में दरवाजा बना सकते हैं, छोटा बड़ा बना सकते हैं। लेकिन मुख्य दरवाजा वह बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह प्रगति के लिए होता है। इस बारे में हमारे कुछ मित्रों ने प्रश्न भी पूछे थे, उसका मैं वीडियो के अंत में आपको जवाब दूंगा। कई बार क्या होता है कि आपकी जगह उस हिसाब से ही होती है कि आप इस डायरेक्शन में दरवाजा नहीं बना सकते। आपको चाहिए होता है कि थोड़ा सा आगे बना लें या थोड़ा सा पीछे बना लें, लेकिन विशेष रूप से पहले नंबर का जो हाउस है, यह बॉक्स है, और 9वें नंबर का बॉक्स है, इस हाउस में आपने बिल्कुल भी दरवाजा नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रगति और समृद्धि में जरूर रुकावट आ जाएगी। मुख्य दरवाजा है वह अंदर की ओर ही खुलना चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। यदि आप ईस्ट की डायरेक्शन में कोई दरवाजा बना रहे हैं तो वह यहां से अंदर की तरफ खुलना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ।
अंदर वाला दरवाजा होता है वह प्रगति को, विकास को, समृद्धि को अंदर लेके आता है। लक्ष्मी माता का आगमन का स्थान होता है, तो यदि अंदर की तरफ दरवाजा होगा तो उसे वास्तु विज्ञान में बहुत शुभ माना गया है। जैसे आपको मैंने बताया कि पहला और 9वां जो हाउस है वहां दरवाजा नहीं बनाना, और कोशिश करनी है कि जो दूसरा हाउस है और 8वां हाउस है उसमें भी दरवाजा ना बनाएं तो ठीक रहता है। लेकिन यहां से बैड लक तो नहीं आएगा, लेकिन गुड लक भी नहीं आएगा। अब अन्य दिशाओं की भी बात करते हैं। आप चार्ट में भी देखना कि जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन है, यहां भी हमने 9 पार्ट बना लिए, तो यहाँ पे पहला हाउस और दूसरा हाउस इन दोनों जगह पे दरवाजा नहीं बनाना। फिर उसके बाद में यहाँ के लास्ट के 2 हैं उनमें भी नहीं बनाना। दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आपने 2 हाउस छोड़ने हैं। पश्चिम दिशा की बात करें तो यहाँ पर 2 और अंत में भी आपने 2 हाउस छोड़ने हैं, यहाँ पर दरवाजा नहीं बनाना। चार्ट में आप देखिए जहां पर रेड क्रॉस का निशान है वहां दरवाजा बनाना आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए आपने विशेष इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे दरवाजा नहीं बनाना। अब आप देखिए कि उत्तर जो दिशा है वह कुबेर की दिशा होती है, और यदि हमारा नॉर्थ फेसिंग हाउस होता है तो सेकंड नंबर पर सबसे बढ़िया होता है। पहले नंबर पर होता है पूर्व दिशा का, क्योंकि यह सूर्य की दिशा है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही यह बात बता दी थी। यह फिर आगे कुबेर भगवान की दिशा, और दक्षिण दिशा है वह दरवाजे के लिए ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ विशेष राशियां होती है जो साउथ फेसिंग हाउस लेती हैं तो उनको लाभ होता है। इसके बारे में फिर कभी हम किसी अन्य वीडियो में जरूर बात करेंगे कि कौन सी राशियों के लिए कौन सा दिशा का दरवाजा बढ़िया रहेगा। कुछ दर्शकों ने प्रश्न भेजे हैं और उनके जवाब आप सभी सुन लीजिए, आपको भी उससे थोड़ा बहुत वास्तु के बारे में अनुमान लग जाएगा। सोनाली शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछा है कि गुरुजी क्या मुख्य द्वार के अंदर या बाहर शीशा लगाना सही है या नहीं। इसका उत्तर है नहीं। मुख्य द्वार पर शीशा लगाना ज्यादा शुभ नहीं माना गया। शीशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कांच होता है या शक्ल देखने वाला शीशा होता है जिसे मिरर बोलते हैं, लेकिन मुख्य दरवाजे के बाहर की साइड या अंदर की साइड शीशा लगाना शुभ नहीं है। राकेश शर्मा जी ने हिसार हरियाणा से प्रश्न पूछा है कि मुख्य दरवाजा क्या बड़ा होना चाहिए या फिर बहुत छोटा भी हो सकता है। इसका जवाब मैंने वीडियो के बीच में ही दे दिया था कि मुख्य दरवाजा हमेशा बड़े साइज का होना चाहिए। लक्ष्मी के आगमन का यह स्थान होता है, भगवान का प्रवेश द्वार होता है और यहीं से हमें रोज आना और जाना होता है, तो यह दरवाजा बड़ा होना चाहिए। स्मृति चौहान गुड़गांव हरियाणा से प्रश्न पूछा है कि साउथ की डायरेक्शन में कांच हो सकते हैं या नहीं हो सकते, दरवाजे के ऊपर ही नहीं बिल्डिंग में कहीं भी। इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि साउथ की डायरेक्शन में किसी प्रकार का कांच नहीं होना चाहिए और खिड़कियों में भी नहीं होना चाहिए। तो यदि आपकी खिड़कियों में कांच लगा हुआ है और ऐसी सुविधा है कि आप उन्हें हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, और यदि नहीं हटा सके तो आप खिड़की के पीछे पर्दे लगा दीजिए, कर्टन लगा दीजिए थोड़े डार्क कलर के, जिनसे रोशनी प्रवेश ना कर सके। पुष्पा अग्रवाल जी ने प्रश्न पूछा है मध्य प्रदेश उज्जैन से कि मुख्य द्वार पर देवी देवताओं की तस्वीर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। इसका जवाब है हाँ, मुख्य द्वार पर हम भगवान की फोटो लगा सकते हैं, लेकिन बाहर की तरफ नहीं लगानी, वह अंदर की तरफ लगानी है। मान लीजिए यहाँ पर आपका मुख्य द्वार है तो इस साइड में आपने भगवान की फोटो नहीं लगानी, क्योंकि भगवान हमारे द्वारपाल नहीं है, हमारे सुरक्षा के लिए बाहर नहीं खड़ा होना, भगवान हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए भीतर की दीवार है जो वहां शुभ रहेगा। अभिषेक सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मुख्य द्वार पर खंबा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि मुख्य द्वार पर बिजली का खंबा आता है तो यह अपशुगन और वस्तु के हिसाब से दोष माना गया है, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा दूर हो। लेकिन बिजली के बिना काम भी नहीं चलता तो खंबा होना ही चाहिए, तो वह थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल मुख्य द्वार के ऊपर नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के साथ जो पिलर होता है या तो वहां हो सकता है या थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं। और यदि आप चौड़ाई की बात करें तो कम से कम 7 फीट का यदि आप गैप रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। यदि जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य मित्रों को आप जरूर भेजें और बेल आइकॉन का जो नोटिफिकेशन का बटन है वह जरूर दबा दें ताकि कोई महत्वपूर्ण वीडियो आप देखने से रह ना जाए। कमेंट में लिख दीजिए ओम नमो नारायण, जय बजरंगबली।